सो हेलो, वेलकम बैक गाइस। आई होप यू आर सो गुड। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं इस वीडियो में अपना बोर्ड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। वैसे ये बोर्ड पेपर नहीं है, ये मेरा सैम्पल पेपर है, क्योंकि मेरा बोर्ड पेपर कहाँ चला गया मुझे खुद पता नहीं है। सो मैंने सैम्पल पेपर संभाल के रखे थे इस वीडियो बनाने के लिए। मैं इस वीडियो में कुछ ज्ञान देने नहीं आई हूँ कि आपको कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नो भाई, मैंने खुद कुछ पढ़ के नहीं गई थी। मेरे से तो पढ़ाई और लिखाई होता नहीं है। तो मैं अपना बस एक्सपीरियंस बताने आई हूँ कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम में गई थी, मुझे कैसा फ़ील हुआ, मेरा जान निकल गया था, मेरा प्रेतात्मा बाहर आ गया था। ये सब मैं बताने आई हूँ। अंत तक देखिएगा गाइस, अंत तक, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान मैं भी लेके गई थी। और वहाँ पे मैंने हक के आ गया, मैं हक के आ गई। ये जो है सैम्पल पेपर है। और सैम्पल पेपर मतलब मेरा प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और उसमें भी मैंने हगा था। तो मेरे प्री बोर्ड में आए थे 78%, और एकदम 10% बढ़ाकर मेरे आए थे रियल बोर्ड में 88%। तो मुझे लगा कि मेरा पूरा तैयारी हो गया था। मैं डरती नहीं थी गाइस, मैं जाती थी, बहुत अच्छे से जाती थी। और मैं गई, पहला दिन मेरा एग्ज़ाम का, मैं गई, मुझे अपना रोल नंबर याद नहीं था, मैं भूल गई। तो मैंने अपना एडमिट कार्ड देखा, तो मुझे याद आया कि अच्छा ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर है। मैं पता नहीं क्या सोच के बैठी हुई थी कि वो क्या है। तो मैंने देखा कि अच्छा वो रोल नंबर है। तो मैंने अपना रोल नंबर देखा, और फिर मैं अपना क्लासरूम में गई। तो मैंने अपना रोल नंबर देखकर अपने क्लासरूम में गई, एंड आफ्टर देन मैं क्लासरूम में गई और मेरा फर्स्ट बेंच था। इतना गुड लक किसका हो सकता है, मेरा। तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि मेरा फर्स्ट बेंच पे है, और मेरे मैम मेरे आगे पीछे मंडरा रही थी। लग रहा था कि मैं ही बहुत चीटिंग करने आई हूँ। लेकिन वैसे भी पीछे बैठकर कोई महारती हासिल नहीं हुआ किसी का, कोई कुछ नहीं कर पाया, सबका आया गोल कट्टम, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो मैं अपना पेज खोली, मुझे अपना जिसमें लिखते हैं गाइस, क्या बोलते हैं उसको, आंसर शीट, वो मुझे मिला। मैंने लिख दिया ब्लैक पेन से, OMR शीट ब्लैक पेन से कर दिया। मैंने पूरा कर दिया। उसके बाद मैम आके मुझे बोलती है कि आपने ब्लैक पेन से क्यों किया था। आई वाज लाइक, मैम जब मैं कर रही थी तो आपका आँख फूट गया था आपका आँख, जो आप मुझे एकदम लास्ट में आके बोलती हैं। तो मैंने अपने आप को काम डाउन किया, काम डाउन। उसके बाद मैम कहती है चलो कोई बात नहीं। मैम आपने मेरा प्राण बाहर निकाल के कहती हैं कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मेरा ही फ़ायदा हुआ। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरा सब एग्ज़ाम सही जा रहा था। तो मेरा सब एग्ज़ाम सही गया। फिर मैं SST में इतना कॉन्फिडेंस थी कि मेरा तो आएगा 100 में से 98, और SST में सबसे कम मेरा आया। नहीं, मैथ में सबसे कम मेरा आया, लेकिन SST में भी कुछ खास नहीं आया था। SST में बहुत कम आया था मेरा। लेकिन मेरा प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, प्री बोर्ड, उसमें तो मेरा सही नहीं आया था। वाइवा हुआ था उसमें मेरा। भाई मैं अपना स्कूल में इमेज बना के रखती हूँ, इसलिए मेरे सब में 20 में 20 आया था। मैं आपको लगा दूँगी यहाँ पे। मुझे पता है कि आपको बिलीव नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे अपना लगा दूँगी शीट, उसमें आप मेरा सब देख लें। उसके बाद मैथ आया। मैथ, ओ माय गॉड, मैथ भाई, मैथ में तो मुझे कुछ आ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, ब्लैंक। यहाँ तक कि मुझे MCQ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था MCQ। मेरे अगल बगल सब लिख रहे हैं, अब मैं सबका मुँह ताक रही हूँ। मेरे दोस्त के कहते हैं कि पढ़ के मैं नहीं आई हूँ। अब भाई साहब पेज पे पेज छापे चाड़े थे। आई वाज लाइक, रुक बेटा, तो मार के मुँह फुलाया। इतना लिखे जा रहे थे। अब मैं तो लिख ही नहीं रही थी, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था, तो मैं लिखूँगी क्या। तो मैंने आपको कम डाउन किया। मुझे एक दिमाग में आइडिया आया। मैंने क्या किया ना, जो MCQ आ रहा था मैंने मार दिया टिक, बचा कुछ। तो मैंने ना गिनती किया, मैंने जितना बनाया था उसमें से 5A 5B 5C 5D ऐसे करके मैंने सब मार दिया MCQ। उसके बाद मैं इतना प्राउड फील कर रही थी ना, मुझे लग रहा था कि मैं तो पूरा MCQ सही करके आई हूँ। उसके बाद मैं गई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में।
और वहाँ जाके मैंने हक दिया, बिल्कुल वहाँ जाके मुझे कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, एक क्वेश्चन भी मुझे नहीं आ रहा था, एक क्वेश्चन भी है। मैंने क्या किया, मैंने जितना फार्मूला रटा था ना सब फार्मूला लिख के आ गई मैं, सब के सब। मैंने इतना पेज भरा, इतना पेज भरा, इतना पेज भरने के बाद भी मेरा 65 आया मैथ में। वो तो शुक्र मना कि मेरा वाइवा में 20 में 20 आया, तब जाके मेरा 85 या कुछ ऐसे ही कुछ आया होगा मैथ में। मैथ बहुत गंदा था भाई, मैथ देख के तो मेरा फट गया था, फट पूरा। एक तो सेंटर इतना दूर देते हैं ना कि मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे नेपाल जाना पड़ेगा, इतना दूर, इतना भीड़, कुछ करने के लिए पा भाई साहब। मतलब जाते जाते मेरे दिमाग से निकला। और एक बात, मैं सेंटर पे पहुंची, मैं खड़ी हूँ और मेरी एक दोस्त स्कूल के गेट पे बैठ के पढ़ रही है। भाई साहब, इसको कहते हैं पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है। सब कॉपी किताब निकाल कर पढ़ रहे हैं, मैं कॉपी ही नहीं लाई, कुछ नहीं लाई हूँ पढ़ने के लिए। मैं खाली हाथ बस एक पेन उठा के ले आई थी, और वो भी मुझे जाके अंदर मांगना पड़ा पेन, क्योंकि मेरा पेन नहीं आधा था। तो सोचिए, ऐसा मेरा बेगारी वाला हालत था भाई। सेंटर पे कोई कैसे पढ़ सकता है, मुझे तो पढ़ने में भी नींद आ रहा था। मैं सुबह उठती थी 4 बजे प्रशांत भैया का क्लास लेने के लिए, उसमें मम्मी मुझे 10 बार उठाती थी, उठो उठो उठो, मैं देखते देखते सो जाती थी। लेकिन हाँ, एसएसटी वाला जो क्वेश्चन दिगराज सर पढ़ाए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए थे, लेकिन फिर भी मेरा टट्टी हो गया था एसएसटी में, पता नहीं क्यों। या मुझे बोलने के लिए मैं बहुत सारा भी बाकी है, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और एडिटिंग करने में मेरा हालत पस्त हो जाता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं इतना फालतू चीज़ें नहीं बोलूँगी, जो करना होगा करना, बस दुआओं में याद रखना। बाय बाय, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आगे नहीं आता, बाय बाय।